हाँ। सुप्रभात आदरणीय अध्यापिका जी एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। आज मैं भाविका भारद्वाज कक्षा 10वीं डी की छात्रा आप सभी के समक्ष सांप्रदायिकता बनाम राजनैतिकता के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी ने कहा है, मेरे लिए धर्म से अलग कोई राजनीति नहीं है। मेरा धर्म सार्वभौम और सहनशील का धर्म है, अंधविश्वासों का धर्म नहीं। उनका यह विचार आज भी प्रासंगिक है, परंतु उनके इस विचार का इस्तेमाल करते हुए कई सत्ता सुख भोगने वालों ने कुछ साल पहले ही इसे त्याग दिया था और आज उनकी राजनीति अनैतिकता से भरपूर है। संप्रदाय धर्म की व्याख्या और राजनीति की और संप्रेषण की गुरु परंपरा है। वर्तमान काल में विशेषकर भारत के नैतिक व राजनीतिक नेतागण इस बात की पुष्टि करते हैं कि धर्म व राजनीति को अलग रखना चाहिए, परंतु मैं यह पूछती हूँ कि जिस प्रकार प्राचीन काल के राजा महाराजा उस वक्त के ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करके कोई भी मुख्य फैसला लिया करते थे, उसी प्रकार आज की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए भी वैसे ही महान व्यक्तियों की जरूरत पड़ सकती है जो धर्म और राजनीति की बारीकियों से प्रचलित हो। कहते हैं कि कर्म ही धर्म है और करने की क्रिया राजनीति है। यही कारण है कि बहुत सालों से संतों ने धर्म और राजनीति को हमेशा से ही एक किया है, परंतु कुछ लोगों के अनुसार धर्म और राजनीति को अलग रखने में ही देश तथा उनकी भलाई है, परंतु यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि यदि राजनीति में धर्म ही न हो तो वह किसी भी प्रकार से देश में शांति ला ही नहीं सकता। हम राजनीति को सांप्रदायिकता द्वेष की जगह न बनाकर धर्मनिरपेक्ष तरह से क्यों नहीं रख सकते? जो लोग पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? अतः अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इतिहास गवाह है कि धर्म को यदि सही मायने में समझा जाए तो उसे राजनीति से अलग रखना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें नैतिकता का पाठ भी धर्म से ही मिलता है। और कोई भी नेता इस बात का दावा नहीं कर सकता कि यदि धर्म को राजनीति में लाया जाए तो वह सांप्रदायिकता फैलाता है, और यदि फिर भी कई लोग सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे फैला रहे हैं तो यह कानून का परम कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। धन्यवाद। सांप्रदायिकता और राजनीति के संबंध अत्यंत जटिल समस्याओं को जन्म देने वाले हैं। विभिन्न धर्मों के विचार से वह अपने आप को दूसरों से उच्च व श्रेष्ठ समझना, वह एक संप्रदाय के प्रति घृणा, द्वेष व ईर्ष्या का भाव रखना ही सांप्रदायिकता है। और राजनीति के कुछ भ्रष्ट नेता इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। राजनीति करने वाले लोग इसका इतना फायदा उठाते हैं कि चाहे इसके लिए उनका राष्ट्रीय एकता व अखंडता का ही दाव क्यों न लग जाए। पूरे देश का वातावरण विषाक्त हो जाता है, जिससे लोगों का मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप भी निम्न स्तर तक पहुंच जाता है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवाद ने पूरे भारत को दंगों की आग में झुलसा दिया था। सांप्रदायिकता केवल सत्ता, समाज व राजनीति करने वाले लोगों की दिमागी दुर्भिन्न संधि मात्र है। समाज के कुछ राजनीति करने वाले लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। संकीर्ण विचारों को त्याग कर वह इस प्रकार की राजनीति से दूर रहकर ही हम एक आदर्श भारत का निर्माण कर सकते हैं।